गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना मीन डेविएशन का पूरा कंप्लीट कर लिया था टॉपिक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी। आज हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो या फिर ये इसका साइन है या फिर ये लिख सकते हो, अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन में एन इज इक्वल टू, स्मॉल एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज़, आप इसमें किसी भी मेथड से क्या निकाल सकते हो? मीन निकाल सकते हो। मीन तो आपको निकालना आता ही है। सपोज़ करो हमारे पास है सीरीज़ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सीरीज़ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार के लिए हमें क्या करना होता है? इसका टोटल करना होता है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो एक्स बार क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो 15 अपॉन में 5 क्या आया? 3 आ गया हमारे पास एक्स बार। अब हमें क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार, तो क्या आ जाएगा वो? 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 0 1 0 1 4। अब हमें इसका टोटल चाहिए, तो क्या आएगा? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10 आ गया 10। उसके बाद अब इसको फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अपॉन में क्या है? कितनी डिजिट्स हैं? एन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो आप क्या लिखोगे? इसमें 5 लिख दोगे अपॉन में। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो। 2 आया, अंडर रूट 2 आपका क्या होता है? 1.44 समथिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद अब अगर आपको क्या निकालना है? मानक विचलन गुणांक निकालना है, मतलब कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कॉफिशेंट का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 1.44 और मीन कितना है आपका? 3 है। अगर आप इसका पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आएगा आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो आपका क्या आ जाएगा? कॉफिशेंट आ जाएगा। ये कौन सा था आपका? इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज़ में आपके दो ही मेथड लगते हैं ना, एक तो डायरेक्ट मेथड लगता है और एक शॉर्टकट मेथड लगता है। इसमें जो हमारा तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा इसमें क्या कर देते हैं? हम इसमें उसको कर लेते हैं यूज़, अगर आप करना चाहो तो, जब हमारे पास एक जैसी सीरीज़ हो। लेकिन जब हमारे पास एक जैसी सीरीज़ ना हो तो हम उसमें उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से देखो, शॉर्टकट मेथड से जैसे हमारे पास वही सीरीज़ है x 1 2 3 4 और 5। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? एज्यूम्ड मीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फॉर्मूला होता है मीन का। क्या फॉर्मूला होता है मीन का हमारे पास? उसमें हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स अपॉन में सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। तो ये है अब हमारा एक्स। उसके बाद अब हम सबसे पहले एज्यूम्ड मीन निकालते हैं। ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। तो अब क्या निकालेंगे? एक्स माइनस ए निकालते हैं। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, ये आ गया हमारे पास x माइनस ए। अब क्या करेंगे? ये हमारा क्या आया? डी एक्स आया। अब क्या करेंगे? डी एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 2 2 जा 4 1 0 1 2। तो इसका टोटल चाहिए अब हमें। इसका टोटल क्या आएगा? 4 और 1 5, 5 और 1 6, सॉरी 4, 4 और 1 5, 4 1 6, 6 और 4 10। तो 10 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, तो 2 आ गया हमारे पास इसका मीन। इसका मीन हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। बट इसमें आप इसमें मीन यूज़ ना करके आप इसमें सीधा यूज़ कर दो। कैसे यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करोगे आप, देखो ये डी एक्स है हमारा, क्या आया इसका टोटल, 0 आया है, इसका टोटल 0 आया है ना। तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर कितना है हमारा, अंडर रूट 10 अपॉन में 5 माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में क्या है, 0 अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अंडर रूट 2, क्या आया 1.44। देखो जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था वही हमारा सेकंड मेथड से निकला है स्टूडेंट्स, वही आया है ना। या अगर आप इसको ऐसे सॉल्व ना करो तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको मीन निकालने की नीड नहीं है, आपका एक स्टेप इसमें बच सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। वैसे अगर आप मीन निकालते थे तो आपको इंडिविजुअल मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं होता था आपका, लेकिन इसमें आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करना होगा, इसमें आप एक कॉमन फैक्टर ले लोगे। कितने का फैक्टर ले लोगे, जैसे आपके पास सीरीज़ है 100, 200, 500, 700, 900, ठीक है। और आपके पास अब यहाँ से आपने सब कुछ कर लिया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर इनटू सी, ये आता है। तो यहाँ पे ये तो बाकी आपका एज इट इज़ शॉर्टकट मेथड की तरह हो गया, बस ये जो है इसके बारे में आपके पास जो भी डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ये जो सी डालोगे आप, वो सी कॉमन क्या है इन सब में, 100 के फैक्टर है ना, तो वो सी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आई स्टूडेंट समझ, आप एक बार इसको ट्राई करके देख लेना इंडिविजुअल सीरीज़ में। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं कल आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।